ओम नमः शिवाय, नमस्ते। आज हम आप लोगों से राहु के बारे में बात करते हैं कि राहु ग्रह जो है किस तरीके से अपना रिजल्ट देता है। आमतौर पे लोग राहु से बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हैं। उन्हें लगता है कि राहु प्लेनेट बहुत ही बुरे परिणाम देता है या राहु की महादशा, अंतर्दशा में बहुत अलग हटके रिजल्ट आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। राहु बहुत ही अच्छा प्लेनेट है। एक्चुअली ये पहले जो है, जब प्राचीन समय में राहु को, शनि को और केतु को, इन प्लैनेट्स को इतना अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में, अभी कलयुग में, राहु, शनि और केतु, ये तीन प्लैनेट बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो जिस तरीके से वैदिक टाइम पे या प्राचीन समय में ज्योतिष में इन ग्रहों को बहुत महत्व नहीं दिया जाता था, उस समय पे सूर्य को और दूसरे प्लैनेट जो होते थे जैसे गुरु हैं, बुध हैं, उन लोगों को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान मिलता था। लेकिन अब समय बदल गया और कलयुग में राहु, शनि और केतु, ये तीनों ही प्लैनेट अपना अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखने लगे। क्योंकि राहु जो है, ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में अचानक जो घटनाएं घटती हैं उनको कराने के लिए बहुत अधिक जिम्मेदार होता है राहु प्लैनेट। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि राहु किसी भी चीज़ में बहुत एक्सट्रीम लेवल तक लेके जा सकता है। अगर ये अच्छी स्थिति में बैठा हो हॉरोस्कोप में, तो ये बहुत ही मजबूती देता है कुंडली को। और कहीं अगर ये खराब पोजीशन में बैठा हो, गलत ग्रहों के साथ में बैठ जाए या इसके ऊपर कोई गलत एस्पेक्ट्स आ जाए, तो यही राहु जो है बहुत नेगेटिव रिजल्ट भी देने लगता है। तो राहु के लिए जो सबसे अच्छी सूटेबल स्थिति होती है कि वो किन ग्रहों के साथ में रहे तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और किन ग्रहों के साथ में उसके जो परिणाम होते हैं उसमें थोड़ा सा नकारात्मकता आ जाती है। तो देखिए, चूंकि राहु जो है, राहु को शूद्र प्लेनेट में ही माना जाता है कि राहु फॉरेन को दिखाता है। और पहले के समय में फॉरेन को अच्छा नहीं मानते थे, विदेश जाना, विदेश को लोग उतना रिस्पेक्ट नहीं देते थे कि। और अब प्रेजेंट टाइम में लोग विदेश जाने के लिए अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो इसमें राहु का बहुत बड़ा रोल होता है। राहु जब भी सैटर्न के साथ में होगा, बुध के साथ में होगा और शुक्र के साथ में होगा, तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अलग अलग जो ज्योतिषी हैं, ऋषि पराशर और इन लोगों ने, किसी ने राहु को वृषभ राशि में उच्च का बताया, तो किसी ने मिथुन राशि में राहु को उच्च का बताया। किसी ने कन्या को राहु की मूल त्रिकोण राशि बताया, तो किसी ने कुंभ को मूल त्रिकोण राशि बताया। एक्चुअली जैसे राहु इतना कंफ्यूजिंग प्लेनेट है, तो इसी तरीके से राहु को लेकर के ऋषियों का भी एक मत नहीं है कि राहु किस राशि में उच्च है और किस राशि में ये कमजोर स्थिति में होता है। लेकिन फिर भी सामान्य तौर पे राहु जब शनि की राशि में बैठता है, और शनि की राशि में भी जब उससे कुंभ राशि में बैठेगा, तो ये काफी अच्छा परिणाम देता है। और राहु जब भी केंद्र स्थान में बैठे, त्रिकोण में बैठे, वहां पे भी ये एक बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। विशेष रूप से जो पंचम का राहु होता है, ये बहुत ही योगकारक स्थिति का निर्माण करता है। अगर तुला लगन की हॉरोस्कोप हो और वहां पर पंचम स्थान में राहु बैठे कुंभ राशि में, तो ये काफी अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम रहता है। राहु क्या करता है कि जिस भी ग्रह के साथ में बैठ जाता है, तो अपनी महादशा अंतर्दशा में उस ग्रह का प्रभाव लेकर के उस ग्रह के भी रिजल्ट ये देना शुरू कर देता है। क्योंकि राहु का जो राहु की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई उसकी अपनी पहचान नहीं है। इसके लिए जैसे कहानी है कि सौरभानु नाम का एक राक्षस था, तो समुद्र मंथन के टाइम में वो देवताओं की पंक्ति में जाकर के धोखे से बैठ गया। और ये चीज़ चंद्रमा और सूर्य ने इसको देख लिया ऐसा करते हुए, तो उन्होंने भगवान विष्णु को संकेत किया। और विष्णु भगवान नहीं चाहते थे कि ये राक्षस अमृत पी करके अमर हो जाए, इसलिए उन्होंने बहुत मोहिनी का रूप धरा और इसको इसे गले को दो भाग में काट दिया। तो इसका जो सर वाला हिस्सा था वो राहु कहलाया और धड़ वाला जो हिस्सा था वो केतु कहलाया।
तो इसका एक्चुअली देखा जाए तो जन्म ही जो है छल के साथ में हुआ है, इसीलिए राहु ग्रह को भी छल से जोड़ के देखा जाता है। हालाँकि ऐसा नहीं है, राहु जो है किसी बाउंड्री को नहीं मानता है, किसी भी नियम को नहीं मानता है। ये लीक से हट कर के काम करने में विश्वास करता है और इसी तरीके से लीक से हट कर के कोई परिणाम भी दे देता है। फिर भी जब राहु शुक्र की राशि में, शनि के और बुध की राशि में होता है, तो ये बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देता है। और राहु जब भी किसी ऐसे प्लैनेट के साथ में बैठेगा जिससे उसकी मित्रता नहीं है, तो वहाँ पे ये काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट देने का प्रयास करता है। विशेष रूप से राहु जब सूर्य के साथ में बैठता है तो सूर्य को ग्रहण लगा देगा, चंद्रमा के साथ में बैठेगा तो वहाँ पे चंद्रमा को ये ग्रहण लगा देगा। इसी तरीके से जब राहु मंगल के साथ में बैठता है तो अंगारक योग का निर्माण कर देता है, और राहु जब गुरु के साथ में बैठेगा तो गुरु चंडाल दोष का निर्माण कर देता है। लेकिन यही राहु जब बुध के साथ कन्या राशि में बैठ जाए, लगन में बैठ जाए, तो ये बहुत ही अच्छा परिणाम देने में सक्षम हो जाता है। क्योंकि एक तो बुध जो है इसका मित्र है, और बुध जो है बुद्धि का कारक है, और राहु का जो स्वभाव है वो किसी भी चीज़ को कई गुना बढ़ा करके उसके उसकी जो शक्ति होती है, अगर वो पॉजिटिव चीज़ों की शक्ति है तो उसमें काफ़ी ये स्ट्रेंथ ला देता है। अगर नेगेटिव चीज़ों से रिलेटेड कोई पावर है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ला देता है। तो जब भी राहु बुध के साथ में बैठे और विशेष रूप से कन्या लग्न में ही बैठ जाए, तो ये अपनी महादशा अंतरदशा में बहुत अच्छे परिणाम दे देता है। इसी तरीके से राहु जब शनि के साथ में बैठता है तो एक तरह से पितृदोष का भी निर्माण कर देता है। और राहु जब शुक्र के साथ में बैठता है तो ये बहुत अच्छा योग बनाता है, क्योंकि राहु क्या है, राहु भी किसी चीज़ को राहु एक्चुअली धुएं जैसा, धुंध जैसे काम करता है। वो किसी भी चीज़ को कई गुना बढ़ा देना, इसीलिए जितनी भी चीज़ें जो दिखाई तो पड़ रही लेकिन उनका वास्तव में अस्तित्व तो नहीं है, वो सारी चीज़ें राहु है। इसीलिए जब राहु पंचम स्थान में भी बैठता है तो वो बुद्धि को बहुत ज़्यादा तीव्र कर देता है। और विशेष रूप से अगर वहाँ पे कन्या की राशि हो या कुंभ की राशि हो, बुध की हो, शुक्र की हो, इन लोगों के साथ में ये बहुत अच्छा परिणाम देता है। चूँकि शुक्र भी ग्लैमर का कारक है और कला का है। जितने भी क्रिएटिव आर्ट्स होते हैं उनका कारक शुक्र ग्रह होता है। तो जब राहु इन चीज़ों से जुड़ता है, राहु जब शुक्र के साथ में संबंध स्थापित करता है तो राहु इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर देता है। बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करके ये जो उनके कारकत्व हैं शुक्र से संबंधित, उनको भी कई गुना बढ़ा देता है। इसीलिए जितने भी लोग एक्टिंग की फील्ड से हों या किसी भी आर्ट से हों, किसी भी ऐसे फील्ड से जिसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, तो राहु वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसी तरीके से जब अ, राहु जैसे कोई भी चीज़ें जो टेलीविज़न है, कैमरा है, और सारी ऐसी चीज़ें जो दिखाई पड़ती हैं लेकिन वास्तव में वो होती नहीं है, वो सारी चीज़ें राहु, उन सारी चीज़ों का जो कारक है वो राहु ग्रह होता है। और राहु सबसे बढ़ कर के विदेश का कारक ग्रह होता है। विदेश का मतलब कि ये अपने जो इसकी चीज़ें हैं उससे बिल्कुल ये हट करके प्रभाव दिखाता है। इसीलिए जब भी जीवन में कोई आकस्मिक घटना घटती है, कोई भी अचानक वाली घटनाएँ घटती हैं, तो वहाँ पे राहु का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, बहुत ज़्यादा राहु का प्रभाव होता है। और कोई भी अचानक घटने वाली घटनाएँ जो होती हैं, वो राहु के केतु के बिना वो घटनाओं का घटना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए पत्रिका में राहु केतु को बहुत ध्यान से और उनकी जब प्रिडिक्शन करें तो उससे बहुत ही हर तरह से चेक करना चाहिए कि राहु कौन-सी जगह पे बैठा है, किसके साथ में बैठा है। और आपने एक चीज़ और भी ध्यान दिया होगा कि जो राहु की महादशा आती है, तो हमेशा राहु की जो महादशाएँ आती हैं तो शुरू में राहु में उसके जो मित्र ग्रह होते हैं उन्हीं की अंतर्दशाएँ आती हैं। तो शुरुआत का जो पीरियड होता है वो काफ़ी अच्छा निकल जाता है। लेकिन जैसे-जैसे लास्ट के टाइम आते हैं, लास्ट का जो महादशा का आखिरी 5 साल, 6 साल का पीरियड आता है, तो वहाँ पे सारे जितने राहु के विरोधी ग्रह हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, उनकी अंतर्दशाएँ आती हैं। तो उस पीरियड में राहु बहुत ही नेगेटिव परिणाम देने का प्रयास करता है। हालाँकि ये निर्भर करेगा कि जो कुंडली है, वो किस लगन की है और जो भाव है, वो किस स्थान से संबंध रखता है। सारी चीज़ें देखने के बाद ही जो है रिज़ल्ट निर्धारित होता है। लेकिन सामान्य तौर पे जब राहु की आखिरी दशाएँ होती हैं,
तो वहाँ पे थोड़ा जीवन में तकलीफ़ें भी आती हैं। और दूसरा क्या है कि राहु का जो महाकाल होता है, राहु का जो महादशा होती है, उसमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि जो हम जो भी कार्य करें, चाहे वो अपने करियर से रिलेटेड हो या धन से संबंधित हो, वो हमेशा सही रास्ते से होना चाहिए। क्योंकि राहु क्या है कि ये शुरुआत में हो सकता है कि गलत चीज़ों से उलझा करके ये धन की ओर ले जाए या अपने कार्य को, अपने कार्य क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करे। लेकिन शुरुआत में तो ये सक्सेस दे देगा, क्योंकि जो अंतर्दशाएँ इसको मिलती हैं वो इसके मित्र ग्रहों की ही होती हैं। जैसे राहु में राहु आ जाता है, फिर उसके बाद इसका एक बीच में आएगा गुरु, जो कि इसके साथ में नहीं अच्छे संबंध होते हैं। उसके बाद फिर से इसका शनि आ जाता है, शुक्र, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पे तो ये काफ़ी अच्छे परिणाम दे देता है, लेकिन आखिर में ये बहुत नकारात्मक परिणाम देता है। इससे राहु की महादशा में हमेशा प्रयास करना चाहिए कि बहुत अच्छे कर्म करे, और किसी भी तरह का जो धन वगैरह का संचय है वो, उसका जो सोर्स है वो बहुत सही होना चाहिए। नहीं तो वहाँ पे ये चांसेस बनेंगे कि राहु के आखिरी पीरियड में जितनी चीज़ें मिली हैं वो हाथ से निकल भी सकती हैं। और हमेशा आपने देखा होगा कि राहु के बाद जो महादशा आती है वो गुरु की ही आती है। तो अगर कोई व्यक्ति पूरे राहु की महादशा में बहुत अच्छे से अपने काम को करे, तो गुरु की महादशा उसको बहुत अच्छे परिणाम देती है। अधिक तरह ऐसा देखा जाता है पत्रिकाओं में कि फिर गुरु, क्योंकि राहु क्या है, राहु छल का कारक ग्रह है। और अगर कोई व्यक्ति इस पीरियड को बहुत संभाल करके और बहुत अच्छे से अपना ये टाइम निकाल ले, ईमानदारी के साथ में अपने काम को करते हुए किसी भी तरह का गलत कार्य ना करे, तो गुरु की महादशा फिर उसको बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा परिणाम देती है। और राहु के साथ में एक चीज़ और भी है कि इसके जो नक्षत्र हैं, इसके 3 नक्षत्र होते हैं, आर्द्रा, स्वाति और विशाखा। तो आर्द्रा नक्षत्र जो होता है वो इसके मित्र ग्रह बुध का होता है, जो कि मिथुन राशि में पड़ता है, और उसका स्वामी जो होता है वो बुध है, तो वो उससे भी राहु की अच्छी मित्रता है। उसके बाद जो राहु का दूसरा नक्षत्र स्वाति आता है, वो तुला राशि में पड़ता है, और उसका जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र है। इसीलिए राहु का जो संबंध है वो शुक्र के साथ में और सूर्य के साथ में बहुत, बुध के साथ में और शुक्र के साथ में बहुत अच्छा रहता है। इसी के साथ साथ जो राहु का तीसरा नक्षत्र है शतभिषा, वो कुंभ राशि में पड़ता है। और राहु की शनि के साथ में भी काफ़ी अच्छी मैत्री रहती है। शनि के साथ में भी राहु बहुत अच्छा परिणाम देता है। एक्चुअली कहा भी जाता है कि शनि, राहु जो है वो शनि की तरह से परिणाम देता है, और केतु जो होता है वो मंगल की तरह से रिजल्ट देता है। तो जब भी राहु प्लेनेट के बारे में देखें, तो उसको बहुत डीपली हर एक तरह से देख करके तभी उसका जो है कोई फाइनल रिजल्ट निकालना चाहिए, क्योंकि राहु बहुत ही कंफ्यूजिंग प्लेनेट है। तो ये किस जगह पे बैठा हुआ है, और किन राशियों में बैठा हुआ है, किस ग्रह के साथ में बैठा है, कौन से ग्रहों किसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है, ये सारी चीज़ों का प्रभाव राहु के ऊपर आता है। तो राहु जो है बहुत ही आकस्मिक रिजल्ट देता है, आकस्मिकता का कारक ग्रह है, और ये हमेशा नेगेटिव ही होगा ऐसा नहीं है। राहु बहुत पॉजिटिव भी देता है। राहु अगर किसी का मजबूत हो, राहु ग्रह किसी का प्लेनेट हॉरोस्कोप में बहुत स्ट्रांगली बैठा हो, विशेष रूप से इससे राहु पंचम में हो, दसम में हो और एकादश भाव में हो, तो ये बहुत अच्छे परिणाम देता है अपनी महादशा और अंतर्दशा में। क्योंकि होता क्या है कि राहु अ, जो है बुध, शुक्र और शनि, इन 3 ग्रहों से संबंध बना के चलता है। क्योंकि इन्हीं के नक्षत्रों में राहु होता है, तो जो हमारी हॉरोस्कोप होती है वहाँ पे देखना चाहिए हमें कि ये जो हमारे दूसरे ग्रह हैं, क्या वो राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अगर मान लीजिए कि जो बाकी प्लैनेट्स हैं हमारी हॉरोस्कोप के और वो राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो आप देखिए कि वो ग्रह हॉरोस्कोप में कौन से भाव को लेके चल रहे हैं। अगर वो अच्छे भाव को लेके चल रहे होंगे, तो राहु की महादशा अंतर्दशा उस भाव से संबंधित बहुत अच्छे परिणाम भी दे सकती है। इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा। और ये बुध, शुक्र और शनि, यही 3 प्रमुख ग्रह हैं कलयुग में, जो किसी भी व्यक्ति को बहुत आगे ले जाने के लिए, बहुत प्रोग्रेस दिलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि बुद्धि क्या है, वो बुध ग्रह है, वो बुद्धि का कारक हो जाता है। और शुक्र है तो वो सारी भौतिक चीज़ों का, समस्त भौतिक सुख सुविधाएं जितनी भी होती हैं, चाहे वो लग्जरी हो, आइटम लग्जरी चीज़ें हों,
मनी हो या फिर व्हीकल्स वगैरह हो, अच्छी लाइफ़स्टाइल हो, वो सारी चीज़ें शुक्र देता है। और सैटर्न जो होता है, सैटर्न एक तो काम करवाने का, कर्म का कारक ग्रह होता है। उसी के साथ-साथ में जो शनि ग्रह होता है, वो बहुत लार्ज स्केल पे जो पॉपुलैरिटी मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, वो भी शनि ग्रह ही दिलवाता है। तो अगर किसी की का राहु बहुत अच्छा हो, राहु बहुत अच्छा प्लेस्ड हो हॉरोस्कोप में, तो ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में जब उसको सही महादशा अंतर्दशा मिलती है राहु की, तो उस पीरियड में वो बहुत ज़्यादा सफलता की को प्राप्त कर सकता है, बहुत ज़्यादा वो सक्सेस अचीव कर सकता है उस पीरियड में। कहने का मतलब ये है कि राहु ग्रह से हमें डरना नहीं चाहिए, राहु ग्रह को समझ करके, क्योंकि राहु ग्रह अगर अच्छा हो गया तो व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाता है, और राहु ग्रह व्यक्ति को आध्यात्म की ओर भी ले जाता है। ये व्यक्ति को, ये किसी भी चीज को बिल्कुल बाउंड्री के पास जाके काम करता है, या तो जैसे कि बिल्कुल ही उसको एकदम ईश्वर की ओर लेके चला जाएगा अगर वो अच्छा हुआ। और बहुत बुरी स्थिति में है तो वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा भोग विलास और बुरी चीजों में भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो राहु प्लेनेट जो है बड़ा अपना इम्पोर्टेंट रोल रखता है किसी भी हॉरोस्कोप में। इसलिए जब भी किसी भी हॉरोस्कोप की आप एनालिसिस करें तो राहु को विशेष रूप से देखना चाहिए कि राहु कहाँ पे प्लेस्ड है, कैसे किस तरीके से ये रिजल्ट देता है, क्योंकि राहु जो दूसरे ग्रह हैं उनके भी रिजल्ट को ये चेंज करने की पावर रखता है। जिन ग्रहों से ये संबंध बना लेगा, जिन ग्रहों का इसके ऊपर दृष्टि आ जाएगी, और जिन जो ग्रह राहु के नक्षत्र में बैठे होते हैं उनके परिणाम को भी ये प्रभावित कर देता है। तो राहु मतलब एक हॉरोस्कोप में कई डायरेक्शन से परिणाम को परिवर्तित कर देता है। इसलिए जब भी राहु की एनालिसिस करें तो बहुत ही सोच समझ कर और बहुत बहुत उसको बहुत अच्छे से ध्यान दे करके, उसके एक एक एंगल को बहुत अच्छे से समझ के तब उसका प्रेडिक्शन करना चाहिए। क्योंकि राहु हमेशा जो है नेगेटिव रिजल्ट देगा ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे परिणाम भी जीवन में ला सकता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि राहु के साथ हम लोग जो उसकी अच्छी चीज़ें हैं उनको लेने की कोशिश करें, और जो भी उनकी नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे हम दूर रहने की कोशिश करें। अगर मान लीजिए कि किसी की पत्रिका में राहु नेगेटिव परिणाम दे रहा है या अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि राहु से संबंधित जो मेजर उपाय होते हैं वो कोई भी नारियल हो, उस नारियल को आप शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन सर से पैर तक पूरा 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके और बहते पानी में बहा दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको राहु से संबंधित बहुत रिलीफ मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है, कोई टेंशन है, किसी भी तरह की आपकी नींद वगैरह में खलल आती है, तो आप इसका एक बहुत अच्छा उपाय होता है कि सौंफ को किसी पुड़िया में लेकर के बांध करके अपने घर में कोई जो ऊंचाई वाली जगह है वहाँ पे आप रख सकते हैं, तो ये वहाँ पे भी बहुत अच्छा रेमेडी का काम करता है। और जो कोयला वगैरह होता है, काला कोयला होता है, उसको आप बहते पानी में बहा दें या तो आप उसको डस्टबिन में डाल दें। इस तरीके के छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनसे राहु बहुत प्रसन्न होता है। और इसके अलावा आप जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, उनको आप अ, अनाज जो अन्न होता है, विशेष रूप से तो उनको ज्वार वगैरह देना चाहिए, लेकिन अगर ज्वार नहीं भी है तो जो भी अपने पास चावल है, गेहूँ है, जो भी अपने पास ग्रेन्स होते हैं वो पक्षियों को ज़रूर डालना चाहिए, उससे भी राहु प्रेरणा काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो राहु से कभी भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि राहु को अच्छे से समझ करके क्योंकि राहु देखा जाए तो एक तरीके से वो उसने अमृत पी लिया है, तो अमृत पीने के कारण उसमें देवताओं के भी गुण आ गए हैं। मतलब उसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से राक्षस है। राक्षस के ही उसमें गुण नहीं है, अमृत पीने के कारण वो अमर तो हो ही गया है। और उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि वो सूर्य और चंद्रमा जैसे जो बहुत ही बलशाली माने जाते हैं। सूर्य जो है राजा माना जाता है ग्रहों का, और चंद्रमा पूरे प्लैनेट्स की रानी का दर्जा उसको प्राप्त है। उनको भी वो उनकी भी पावर को कमजोर करने की सामर्थ्य अगर किसी ग्रह में है तो वो राहु के पास है। तो राहु केतु जो होते हैं वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी हॉरोस्कोप में। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को राहु से संबंधित थोड़ी जानकारी मिली होगी, और राहु को बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए। और राहु जो होता है ये अगर पंचम स्थान में बैठ जाता है तो ये आकस्मिक धन लाभ के लिए भी, और जैसे शेयर है, सट्टा है, किसी भी तरह का जो अचानक धन प्राप्ति के योग बनाता है, ये इसमें भी राहु का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर राहु पंचम स्थान में बैठ जाए या पांचवें स्थान का राशि लॉर्ड के साथ में संबंध बना ले,
या पांचवें भाव पे दृष्टि डाले या पांचवें भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, उस ग्रह से नक्षत्र के लेवल पे संबंध इसका बन जाए। मतलब किसी भी तरह से, चाहे ग्रहों के स्तर पे चाहे नक्षत्रों के स्तर पे, जब भी राहु का पंचम स्थान से रिलेशन बनता है तो ये व्यक्ति को अचानक धन लाभ की भी स्थिति निर्मित कराता है। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि राहु बहुत ही अच्छा प्लैनेट है। वो हमेशा खराब ही परिणाम देता हो ऐसा नहीं है, राहु बहुत अच्छे रिजल्ट भी देता है। अम, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं पहली बार, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए फिर कुछ नया टॉपिक लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, नमस्ते।